फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन क्लियर आइडिया नहीं हो पा रहा है, सही से कोई स्टेप्स नहीं बता रहा है कि कैसे स्टार्ट करना है। सो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम है या आप ऐसे कुछ फेस कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये 4 मेजर स्टेप्स मैंने पॉइंट आउट करे हैं यहाँ पे जो लिखे हैं। ये 4 स्टेप्स पे अगर आपने ध्यान दिया, इसी तरह से अगर आप चलेंगे तो आप फॉरएवर बिजनेस को सही तरीके से ही स्टार्ट कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से यही से एक सही तरीका है, राइट वे है स्टार्ट करने का। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो अक्सर लोग कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर लो या ऐसा कुछ आपने बहुत सोच सुना होगा, मैं आपको बोलता हूं कि सबसे पहला स्टेप है एक करेक्ट स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई करना। इसका मतलब क्या है? देखिए, फॉरएवर बिजनेस आपको पता होना चाहिए कि क्या है, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। ठीक है, इससे आप अवेयर होने चाहिए कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, यानी कि कंपनी में रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि आपको किसी अपलाइन के अंडर में ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कंपनी को डायरेक्टली कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, आप बेसिकली किसी के थ्रू ही करते हो इसमें रजिस्ट्रेशन, है ना। यानी कि कोई अपलाइन है, कोई स्पॉन्सर है जो आपको बेसिकली इस बिजनेस में गाइड करने वाला है। ठीक है, इस बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला है। ठीक है, उसके अंडर में आप करते हो। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, और जरूरी नहीं होता कभी कभी के एक सही पर्सन ही आपको मिल जाए, है ना। और कभी ऐसा होता है, मैंने जैसे मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि कुछ उन्हें गलत पर्सन मिल गया, उसने पैसा ले लिया, उसने मुझे ऐसा बताया यहाँ पे कुछ, तो मतलब बहुत गलत गलत चीजें बता देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, करेक्ट स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, कुछ पॉइंट पहले, कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए फॉरएवर के बारे में कि फॉरएवर मतलब जो चीजें हैं, एक कि सबसे पहले मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूं कि ये कोई जॉब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, तो फॉरएवर आपको प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे किसी के भी पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, कोई पैसा नहीं देता किसी पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे। तो ये कुछ मतलब ये मेजर वो पॉइंट है कि जहां पे तो आप वैसे ही फिल्टर आउट करें, अगर कोई पर्सन आपको ऐसा कुछ बोल रहा है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, इतना पैसा मुझे दे दीजिए, फिर अगले महीने से आपको इतना पैसा आने लग जाएगा, अगर ऐसी कोई बात कर रहा है तो वहीं पे ही वो पर्सन एक रेड फ्लैग है। वो पर्सन आपके साथ स्कैम कर सकता है फॉरएवर का नाम लेके। हो सकता है वो फॉरएवर में काम भी ना कर रहा हो शायद। ठीक है, और अगर कर भी रहा हो तो शायद वो गलत तरीके से कुछ अप्रोच कर रहा हो लोगों को पैसा कमाने के लिए। तो यहां पे आपको उन लोगों को फिल्टर आउट करना है। दूसरी चीज, अगर कोई पर्सन आपको बता भी दे रहा है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हमें करेक्ट स्पॉन्सर को कैसे ढूंढे कि हाँ वो हमारे लिए एक सही पर्सन रहेगा, जो हमें फ्यूचर में थोड़ा सा अच्छे से गाइड करेगा। तो आपको पहले तो खुद से फॉरएवर की पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। वो पर आप देखो, फॉरएवर में आप काम करने आ रहे हो और पैसा कमाने आ रहे हो, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होने चाहिए। वर्क क्या है फॉरएवर के अंदर, और मनी, ये दो चीज कैसे कमाई जाती है। ठीक है, ये दो पॉइंट अगर आपने सबसे पहले आपको ये पूछना है। ठीक है, फॉरएवर कितनी बड़ी कंपनी है, कितने उसके अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये सब तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आप सर्च कर लोगे। ठीक है, कंपनी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है उसके मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अपनी जगह सही है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड है। मतलब 45 ईयर से ऊपर हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, और इंडिया में भी अब 26 साल हो गया, अगर 2026 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो, है ना। तो इट्स गुड, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सब सही है। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरएवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड कंपनी। लेकिन जो पर्सन आपको कनेक्ट कर रहा है और जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है इस कंपनी के बारे में, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई आपको गलत पर्सन मिल जाए। राइट। तो वहां पे आपको सिर्फ पहले यही चीज पूछनी है कि अच्छा आप मुझे बताएं यहाँ पे काम क्या है, और मैं यहाँ पे पैसा कैसे कमाऊंगा। ये दो चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये दोनों के अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर वो दे रहे हैं, बिना आपसे एक पैसा लिए, एक पैसा भी नहीं, चाहे वो 100 रुपए 10 रुपए कुछ भी हो, कोई पैसा नहीं लगता यहाँ पे, तो बिना पैसा लिए आपको कोई सही से गाइड कर रहा है, तो इट मीन्स आप सोच सकते हैं कि ये पर्सन आपके लिए सही है पहले। ठीक है, ये पहला स्टेप है कि पहले आपको इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो ये एक सही पर्सन है। अब
काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फॉरएवर में आपको सेल्स जनरेट करनी होती है कंपनी के लिए, राइट? तो आप वैसे तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आप मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंपनी के अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो कंपनी कुछ हेल्थ एंड वेलनेस के, तो आपका काम है उन प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, ये आपका मेन वर्क है। तो आपका काम है यहाँ पे मार्केटिंग करने का, ठीक है? आपको उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि प्रोडक्ट सेल हो। इसी के साथ आपको कंपनी एक और लाइसेंस देती है कि आपको अगर अपने सेल्स को बढ़ाना है तो आप अपनी एक सेल्स टीम भी बना सकते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स बना सकते हैं, जिससे कि आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकें और उसके मतलब उस अच्छा कमीशन अर्न कर सकें, ठीक है? तो ये दो तरीके काम है और ये वर्क है, ठीक है? तो बेसिकली आपका वर्क क्या है यहाँ पे, अगर मैं सही उसमें कहूँ तो मार्केटिंग, ठीक है? मार्केटिंग करने का या सेल्स करने का आपका काम है, सेल्स मार्केटिंग का काम है, ठीक है? दूसरी चीज, पैसा कैसे कमाना होता है यहाँ पे। आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये आपने कुछ कर दिया तो लेवल अचीव कर लिया तो आपको कोई सैलरी फिक्स हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप जितना सेल्स करोगे, जितना सेल्स करके कंपनी को दोगे, कंपनी ने कुछ सेट कर रखा है कमीशन प्लान की, इतना सेल होगा तो उसके अगेंस्ट में इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है? तो जितना भी आप ये सुनते हो सीसी, 2 सीसी, 4 सीसी, 10 सीसी, ये सब सेल्स को काउंट करने के तरीके होते हैं, ठीक है? तो मैं भी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये आपको मैं सेपरेट वीडियो में आप देख सकते हैं या मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेल्स आप के थ्रू ही जो सेल्स के बिहाफ पे जो कमीशन मिलेगा आपको, वही आपकी अर्निंग है। ये यहां से इस तरह से आपको पैसा मिलता है, ठीक है? तो एक तो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे वो पर्सन, और अगर आप उससे आगे बात करो तो आप ये भी समझिए कि फिर यानी कि अब आपको दो तरह के लोग ऐसे चाहिए यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया कि आपको सेल्स कैसे होगी आपकी, कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ प्रोडक्ट्स परचेस करें, कुछ प्रोडक्ट भी परचेज हो, आपके प्रोडक्ट सेल हो, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं। और अगर कोई आपके साथ बिजनेस पार्टनर की तरह ज्वाइन कर रहा है कोई, तो वो भी जुड़े, जिससे कि आपकी सेल्स और बढ़े, राइट? तो ये दो तरह के लोग चाहिए आपको। इन दो तरह के लोगों को एक्वायर करने का, यानी अपने साथ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, ठीक है? तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज उनसे पूछनी है, और अगर आप उनके काम करने के तरीके से सेटिस्फाइड है कि हम कैसे इन दो लोगों को बुलाने वाले हैं अपने पास, ठीक है, तो आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पे कि जी कोई सेलिंग नहीं होती, ठीक है? हम इस बिजनेस में हम कोई सेलिंग नहीं करते हैं, आपको कोई का सेलिंग का काम नहीं करना है, ऐसा भी अगर कोई बोल रहा है तो ये भी गलत है, ठीक है? ऐसे पर्सन से भी सावधान रहे। सेलिंग होती है जब तक सेल नहीं, क्योंकि मैंने बताया कैसे पैसे कमा रहे हैं आप, कमीशन से, और कमीशन कहां से आ रहा है, सेल से। तो कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और आपको एक सही स्पॉन्सर आइडेंटिफाई करना है जिसके साथ आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, ठीक है? जिसके साथ आप एक रजिस्ट्रेशन कर सकें, राइट? अब सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको क्या करना है। अब यहां पे आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। फ्री रजिस्ट्रेशन करने का क्या तरीका है? फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ अपना उस पर्सन से, जिस पर्सन ने को आपने आइडेंटिफाई करा है स्पॉन्सर को, उससे आपको एक फॉर्म लेना है। वो आपको फॉर्म का एक लिंक देगा, ठीक है, जिसमें आपको अपना नाम और नंबर, व्हाट्सएप मतलब कुछ भी नंबर आप डाल के, फोन नंबर, ठीक है, अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डाल के, और अपना आधार कार्ड, राइट, और पैन कार्ड, ये लगा के आप अपनी केवाईसी वगैरह कर सकते हैं। इसको केवाईसी बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें ये सब करके, जो कि बहुत सिंपल होता है, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस को एक बच्चा नहीं करता है, कर सकता, क्योंकि कंपनी का मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप 18+ होने चाहिए, ठीक है? 18, बहुत लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि सर मैं अभी 15 साल का हूँ, 16 साल का हूँ, मैं मुझे करना है, क्या मैं कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है, ठीक है? इट इज नॉट, इट इज अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी। अगर आप 18 साल से पहले सोचते हैं, पहली बात तो आप 18 साल से पहले अगर अपना नाम से अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा वो आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो आप नहीं कर सकते। वेट करिए, तब तक आप सीखिए, समझिए कंपनी के बारे में। उसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं, समझिए, कनेक्टेड रहिए अपने उस पर्सन से, कि जैसे ही आप 18 ईयर्स के हो जाएं, आप उस पर्सन को फिर कांटेक्ट करें और वो आपको फिर आगे का प्रोसेस बताएं, ठीक है? हाँ, आपको कोई, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते कंपनी में, ठीक है? तो
फ्री रजिस्ट्रेशन होता है जिसके कोई चार्जेस नहीं होते, कोई 100, 200, 1000 कुछ भी चार्जेस नहीं होते, फ्री होता है, ठीक है। और इससे होता क्या है, इससे आपको मिलता है जब आप ये प्रोसेस करते हैं 12 डिजिट का एक नंबर। ये 12 डिजिट का नंबर आप समझिए, ये आपकी पहचान है इस बिजनेस में, ये आपकी आईडी है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड जहां जहां कंपनी है वहां का, आप कहीं भी जाएंगे इसी नंबर से ही, आप ये नंबर पे अगर कोई भी बिजनेस होगा तो वो आप ही की आईडी पे हो रहा है बिजनेस, मतलब आप कहीं सेल्स काउंट होगा, ठीक है। तो इसी आईडी, एक जो आईडी आपको मिलेगी, ये जो 12 डिजिट की आईडी मिलती है, यही आपको एफबीओ आईडी कहलाती है, और फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी। और इसी के थ्रू ही आप सारी परचेजिंग्स करते हैं, ये नेसेसरी होता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। सो ये आपको मिल जाती है, राइट। अब आपका काम मतलब बेसिकली इस आईडी के बाद आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो स्टेप 2 में मैं जो बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये कर लिया। आप कंपनी के क्या कहलाते हैं, यहाँ पे आप कंपनी कहलाते हैं प्रिफर्ड कस्टमर, ठीक है। क्योंकि अभी आपने सिर्फ आईडी बनाई है, ठीक है, आप प्रिफर्ड कस्टमर या पीसी बोला जाता है इसको, ये आप कहलाते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं जब आप यहां से खरीदते हो, आपको 5% के डिस्काउंट पे मिलते हैं प्रोडक्ट्स। और अब आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को यूज करें, कंपनी कहती है, क्योंकि कंपनी मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल पे काम करती है, तो यहाँ पे जो आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वही इसके मार्केटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो कंपनी कहीं पे मतलब पैसा नहीं लगाती ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। हम और जो आप हम हैं, मैं हूं जैसे, तो हम लोग का ही काम है मार्केटिंग करना, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लोगों को बताना है, मतलब खुद पहले यूज भी करना है प्रोडक्ट्स को, खुद खरीदने हैं प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हमें उसके बारे में, उसके जो भी हेल्थ न्यूट्रिशन जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, है ना, अगर आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आप लोगों से शेयर कर सकते हो। नो डाउट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता आता है लोगों का, फिर भी आप, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बट आप इसको यूज करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। बट खुद यूज करना पड़ता है, आजकल आप खुद यूज नहीं करेंगे तो आप वो कन्विक्शन से लोगों को बता भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको पहले उसको इस्तेमाल करके खुद देखना भी पड़ेगा ना कि वो सही भी है या नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे पर्सनल रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि क्या कहते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा है तो हर कंपनी क्यों नहीं मतलब इस मॉडल को अडॉप्ट करती। तो देखिए, पहली चीज, ये मॉडल उसी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं या उसी के लिए ही जरूरी है जहां पे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल कंसल्टेशन, कुछ पर्सनल मतलब बात कर एक्सप्लेनेशन, ये जरूरी है प्रोडक्ट को सेल करते वक्त, ठीक है, जिससे कि पर्सन के नीड के हिसाब से उसको सही से गाइड किया जा सके। आटा, दाल, चावल, है ना, इन सबको लेने के लिए, किराने का सामान लेने के लिए आप जो शेल्फ पे रखा और कोई भी जाके उठा सकता है, उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती है। तो वहां पे अगर कोई इस मॉडल पे वर्क कर रहा है तो उसको फिर बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आता उस चीज में, ठीक है। तो जितनी भी कंपनी है, जो जेन्युइन कंपनीज हैं, वो मोस्टली फोकस करती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे, उनका मेन प्रोडक्ट्स जो होता है, ठीक है, उसके अराउंड वो दो, और जब कुछ कर रही है तो अराउंड कुछ और भी प्रोडक्ट्स मतलब लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि उनके वही चीजें जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो और चीजों में भी वो यूटिलाइज करती हैं। लेकिन जो उनका मेन प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली मोस्टली हेल्थ और वेलनेस के रिलेटेड ही होते हैं, और हेल्थ और वेलनेस को के बारे में जनरली लोग किसी से गाइडेंस लेके ही उसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ऐसे ही कोई जाके नहीं लेना शुरू कर देता, ठीक है, कि कोई उसका ऐसा ना हो कि कुछ गलत इफेक्ट हो जाए या कुछ मतलब सही से काम ना करे, राइट। तो इसीलिए हाँ, एज अ मार्केटर आपको पहले यूज करना है, समझना है उस प्रोडक्ट्स को, उसकी नॉलेज लेनी है, उसके एक्सपीरियंसेस देखने हैं, और आगे फिर आप उन प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं, लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, तो अब देखिए, अभी यहां पे आपको मैं अगर इस यहां पे बताता हूं कि अभी आपने सिर्फ प्रोडक्ट को देखा है, समझा है, एक आध प्रोडक्ट अगर आपने यूज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली यूज करेंगे, तो कंपनी आपको एक बोलती है कि जब आपको यूज करना ही है, जब आप प्रोडक्ट को चेक करेंगे ही, तो कंपनी आपको जो एक बेनिफिट देती है कि आप अब आपको क्या करना है। तो स्टेप 3 में आपको ये करना है कि अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर पे रहते हुए ही 5000 के कम से कम प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, यानी 5000 प्लस के कुछ भी, ठीक है, यानी कि 5100, 200, यानी 5000 से 6000 तक के, ऐसे मान लीजिए 5000 से 6000 तक के भी अगर आप प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, तो कंपनी
ये कहती कि अगर आप इतना तो आप वैसे ही खरीदेंगे, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत तो वैसे ही खरीदेंगे यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप एक महीने के अंदर, ठीक है, इन 1 मंथ, अगर आप ये चीज कर लेते हैं, अब ये चाहे आप अपने भी यूज करने के लिए कर सकते हैं, और थोड़ा आप चाहें तो इसको किसी को रिकमेंड या रिटेल करने के लिए भी कर सकते हैं। बेसिकली आपकी आईडी से उतनी परचेजिंग होनी चाहिए, आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, आप उसको खुद यूज करें, आप उसको सेल करें, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो अगर इतना आप एक मंथ में सेल्स कर लेते हैं अपनी आईडी पे, राइट, इतनी आईडी इतना प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो कंपनी आपको, जो मैंने बताया आपको दो काम करने होते हैं, एक तो प्रोडक्ट रिटेलिंग और दूसरा अपनी सेल्स टीम बनाने का मौका जो आपको मिलता है अपने सेल्स को बढ़ाने का, तो वो आपको इसी स्टेप पे मिल जाता है वो, राइट, कि आप अपने यहाँ पे सेल्स टीम जो है बिल्ड कर सकते हैं अपनी। ठीक है। और जब वो टीम में कोई पर्सन ज्वाइन करता है आपको, और वो भी जो सेल करेगा, जो भी परचेज करेगा, वो भी उसका आपको 25% कमीशन आता है। ठीक है। तो यहां से आपको एक अर्निंग आनी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, इसकी सेल्स का भी और आपको अपनी सेल्स का भी। ठीक है। तो आप अपनी सेल्स टीम बना सकते हो बेसिकली, ये राइट आपको मिलता है। हाँ, लेकिन ये आप सिर्फ इंडिया में बना सकते हो अभी। ठीक है। ऑल दो कंपनी ग्लोबल है और आपको राइट मिलते हैं ग्लोबल के, लेकिन यहाँ नहीं मिलते। यहाँ पे आप क्योंकि मिनिमम बिलिंग पे हो अभी, आप प्रेफर्ड कस्टमर ही कहलाते हो, अभी इसके आगे आप नहीं बढ़े हो। लेकिन आप क्योंकि इतने का आपने बिजनेस कर लिया, तो आपको आपको सेल्स टीम बनाने का राइट मिल जाता है। तो आपको अगला स्टेप यही करना है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने अपने सही स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो से ही आप पूछिए, वो ही पर्सन आपको बताएगा कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, कैसे खरीदने हैं, वो सारा आपको गाइड करेगा। और इसीलिए यहां पे मैंने आपको बोला कि पहला स्टेप्स यही है कि सही स्पॉन्सर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अगर सही स्पॉन्सर होगा तो वो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बताएगा जो मार्केट में जो ज्यादा चल रहे हो, जिनकी ज्यादा सेल हो, ज्यादा डिमांड हो जिनकी। ठीक है। तो वो आपको गाइड करेगा, या आपको यूज क्या कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग समझते हुए आपको बताएगा, क्योंकि उसको नॉलेज होगी पहले से, आपको नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की अभी, पर उसको नॉलेज है। ठीक है। इसलिए एक सही स्पॉन्सर का होना जरूरी है। तो ये आपका स्टेप 3 है, राइट। और स्टेप 4 आता है कि अब आप लर्न करें कैसे कस्टमर्स बनाने हैं, कैसे लीड्स को ऑनलाइन जनरेट करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, और अपने सिस्टम को मतलब बिजनेस को बिल्ड करें। ठीक है। तो स्टेप 4 को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं डिटेल में। ठीक है। कि एक बार आपको ये राइट मिल गया, तो अब आप इस बिजनेस में आगे आराम से काम कर सकते हैं। अब आपका क्या काम है? अब आपका ये काम है कि आप सीखिए कि जो मैंने ये बताया कि आपको दो तरह के लोग चाहिए यहाँ पे। ठीक है। जो आपके साथ प्रोडक्ट्स खरीदे और आपके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करें। ठीक है। ये दो तरीके एक्वायर कैसे करे जाए, चिंता अब आपको यहाँ पे करनी है। ये 5,000, अक्सर मैं देखता हूँ लोग बस इसी चिंता में रहते हैं, अरे सर 5,000 कैसे होंगे, अरे सर 2cc कैसे होगा। ये चिंता वाले पॉइंट नहीं है, ये इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये तो चलो बिजनेस को स्टार्ट करने का एक अमाउंट है, वो तो आप दुनिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे, आपको कम से कम, अगर आप नॉर्मल बिजनेस आप तो सोचिए 20-30 हजार रुपए तो ऐसे ही लग जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने में। ऑफलाइन कर रहे हैं तो लैक्स के नीचे तो आप फिगर ही नहीं सोच सकते, लाखों के नीचे 1 लाख तो मतलब मिनिमम है। ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट लगती है, पर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप वैसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही कि आपको कोई ऑफिस खोलना है। कंपनी आपको नहीं कह रही कि आपको कोई ऑफिस खोलना है, आपको किसी को हायर करना है, यानी कोई एम्प्लॉयज रखने हैं, वो कुछ नहीं करना आपको है। यहाँ पे किसी को कोई आपका कोई रिकरिंग मतलब कोई भी रिकरिंग यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, रिकरिंग कॉस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपकी। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। लेकिन तो इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं जब यहाँ पे हमारा हमेशा इन्वेस्टमेंट लगा रहता है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोई दुकान वुकान आप नहीं खोल रहे हो यहाँ पे किसी तरह की। ठीक है। तो कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस तरह का नहीं है। आप क्या खरीद रहे हो? आप प्रोडक्ट ही खरीद रहे हो जो आपको बेचना है आगे, है ना। तो वो तो आप कहीं पे भी कोई भी दुकान खोलोगे, आप कुछ सामान खरीदोगे, अपने अपने दुकान पे लगाओगे कुछ सामान जिससे कि मैं बेच सकूं, तो उन दुकान पे सामान सजाने के लिए आपको कहीं से लेके आना पड़ता है ना। सामान तो वो पहले खरीदते हो आप। तो उसी तरह से आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं। तो यहाँ पे आपका स्पॉन्सर आपको गाइड करेगा कि कौन से प्रोडक्ट खरीदूं जो मेरे बिक जाए। ठीक है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि मैं कैसे, अब मैंने दुकान खोल ली, मेरे पास प्रोडक्ट भी है, मैं समझ गया प्रोडक्ट की नॉलेज, अब मैं कैसे लोगों को मतलब अपनी दुकान पे बुलाऊं, सिंपल सी बात है, राइट। सो यहाँ पे आपको सीखना है कि कैसे मैं अट्रैक्ट करूं, ऐसे कैसे मैं मार्केटिंग करूं बेसिकली, कैसे मार्केटिंग करूं ऑनलाइन पे, क्योंकि अब हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं, 2026 की बात कर रहे हैं। तो पहले तो घर घर जाके करा जाता था, लेकिन अब वो जमाना बदल चुका है। अब ऐसे कोई नहीं कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप अभी भी ऐसे कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को या फॉरएवर को, तो ऑफलाइन जाना या ऑफलाइन लोगों से वो बात करना। तो
आप बहुत मतलब आप नहीं चल सकते आगे बहुत लंबा इस बिजनेस में। ठीक है। और दूसरा तरीका, लोग ऑनलाइन पे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि बेसिकली वो ऑनलाइन तो बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे होते, लेकिन सिर्फ कॉल ही करे जा रहे हैं, लोगों को कॉल सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। और ऐसा ये बोल भी देते हैं एक्चुअली कई लोग कि यहाँ पे तो आपको बस कॉलिंग का काम है। तो लोग सोचते हैं कॉल सेंटर का काम है तो जॉब है कॉल सेंटर की, ऐसा सोच लेते हैं। तो भाई इस तरह के लोगों से बच के रहें। ठीक है, जो ऐसा आपको कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कॉलिंग वाला काम नहीं है। कॉलिंग तो आप लोग इसलिए करते हैं कि ऐसे लोगों को तक पहुंचने के लिए कि जो उनके साथ जुड़ के काम करें। ठीक है। लेकिन आपको लोगों के कॉलिंग में क्या होता है, आपको लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, बार बार सबको कॉल लगा रहे हो। कुछ लोग आपके कॉल उठाएंगे नहीं उठाएंगे, वो सोचेंगे कि तो स्पैम भी हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है। मतलब किसी ने आपको देखा ही नहीं है तो वो कैसे आप पे भरोसा करेगा, कैसे आप उसको कोई चीज सेल कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे मार्केटिंग करोगे, आपका काम है मार्केटिंग करना, आप मार्केटिंग करो, ये सीखो कि ऑनलाइन पे मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे लोगों को इस तरह से कि जो खरीदना चाहते हैं, जो बायर्स हैं इसके प्रोडक्ट्स के, ठीक है, वो आपको खुद से आपके पास आके बोले कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। जो लीड्स हैं जो बिजनेस करना चाहती हैं, वो खुद से आपके पास आके बोले कि इंटरेस्टेड लीड जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि वो खुद से आके आपको बोले कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं क्या ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फील तब आता है जब हम काम करने के तरीकों पे ध्यान नहीं देते, है ना, कुछ गलत तरीके से काम कर रहे होते हैं। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, जैसे सभी ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग में करते हैं लोग, डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हैं। ठीक है, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग हर कोई अपने में यूज कर रहा है, तो ये भी बिजनेस है। यहाँ पे भी आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज कीजिए। ठीक है, कैसे उसकी स्ट्रेटेजीज होती हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें पेड एड्स ही चलाने हो, वो एक ऑप्शन हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन पेड जो एड्स चलाए जाते हैं, वो भी कैसे चलाने हैं ये भी आपको आना चाहिए, या ये समझें, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कौन हेल्प करेगा, ये एक सिस्टम, जब आप, ये पूरा एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम को जब तक आप बिल्ड नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, आप फिर कुछ भी कह लो इस बिजनेस में, जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतना कमा लेते हैं उतना कमा लेते हैं, इतने सेल से इतना कमीशन आ जाएगा, फिर कुछ भी आपका नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि जब सिस्टम बहुत जरूरी होता है हर बिजनेस में। तो अगर आप, और एक ऐसा सिस्टम जो इजीली आप अपनी डाउनलाइन को भी दे सके, इजीली वो भी डुप्लीकेट कर सके अपने अपनी टीम में, तो ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है आपको यहाँ पे। तो इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए क्या तरीका है, कैसे बिल्ड करा जाता है, क्या रोड मैप है, यही चीजें हैं जो आपको एक किसी सही, आप मतलब इट कम्स बैक टू द स्टेप वन। फिर से मतलब ये चीज वहीं पे लिंक करती है कि आपको स्टेप वन पे ही ध्यान देना है, कि जब आप एक सही स्पॉन्सर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप उनके साथ एक कंसल्टेशन कॉल करें, उनको पहले बैठे उनके साथ बात करें कि भाई आप मुझे पहले पूरा रोड मैप बना के दें, मुझे पूरा ब्लूप्रिंट दें कि कैसे मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या होता है, कैसे कैसे ज्वाइन करते हैं, और फिर मैं आगे कैसे बढ़ूं, मुझे क्या, आपका क्या तरीका है काम करने का। यहीं पे आपको अपने स्पॉन्सर को क्वालिफाई करना है कि मुझे इसके साथ ज्वाइन करना है कि नहीं। अक्सर लोग ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पे स्पॉन्सर जो होते हैं अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं। ठीक है, कि हम सीनियर हैं, ठीक है, तो हम हमारे साथ जो जुड़ के काम करेगा, हमें उसका इंटरव्यू लेना है कि वो इस लायक है कि नहीं। ठीक है, बट मैं, मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर मुझे किसी को अपने अंडर ज्वाइन करना है, या कोई मुझे एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है, तो उस मैं तो सिर्फ ये समझना चाहिए मुझे, मैं तो उसके बस इतना ही समझूंगा कि भाई वो ऑनलाइन पे चीजों को समझ सकता है कि नहीं, थोड़ा टेक्निकल चीजें, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, तो वो कितना विलिंग है, कोचेबल है कि नहीं, मेरे लिए उतना ही जानना काफी है बस, कि वो कुछ उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बस मैं तो बस मैं अपना हिसाब से चलना चाहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं आप क्या सिखा रहे हो, आपको नहीं आता भाई, वो मैं भले ही देखूंगा, है ना, किसी को। तो लेकिन अगर किसी थोड़ा भी किसी के अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको ये समझाऊं कि अगर वो मेरे साथ ज्वाइन करता है या मेरे साथ मैं उसका स्पॉन्सर बनता हूं, तो मैं उसको क्या गाइड दे कर पाऊंगा, कैसे उसको सपोर्ट दे पाऊंगा, कैसे उसकी हेल्प कर पाऊंगा, कैसे समझा पाऊंगा कि उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उसके रूटीन के हिसाब से किस तरह से इस बिजनेस में करना है काम। ठीक है, तो एक गुड कंसल्टेशन बहुत जरूरी होती है। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ ऊपर मेरा नंबर कहीं गिवन होगा, आप इसको यहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। कॉल मत करिए, जनरली मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, काफी सारी कॉल्स होती हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, या
अगर व्हाट्सएप पे अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए, वहां पे मैंने एक बुक करने के लिए कंसल्टेशन का लिंक डाला हुआ है, आप उसको क्लिक करिए, आप मेरे साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हैं वहीं पे, और फिर मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, तो आपको अच्छे से गाइड भी कर दूंगा। ओके। और अगर आप समझना चाहते हैं कि और अच्छे से कि इस फॉरएवर बिजनेस क्या है ना, इसके बारे में और समझना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक डिटेल में नहीं समझा है, और कैसे आप इसमें इनकम्स बना सकते हैं, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक है 5 मिनी इनकम स्ट्रीम्स का, कि कैसे यहाँ पे बनाई जा सकती है, उसको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगा वो, ठीक है। तो वहां पे आपको पूरा वेबिनार में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप ये बिजनेस आखिर है क्या, ठीक है, आप डीपली समझ पाएंगे, ठीक है। और फिर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको अब थोड़ी क्लैरिटी हुई हो कि आपको कैसे कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। इसके बाद आपका अब जो, अगर आपके कोई मन में डाउट है 2cc और ये सब, तो देखिए ये आप आराम से बाद में कर सकते हैं, इसकी कोई अर्जेंसी नहीं होती है। आप 5,000 से अब स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस को, तो आप कमीशन ले सकते हैं, वहां से आपको अर्निंग होगी। और आप जब ये सीखेंगे कि कैसे मैं कस्टमर्स बनाऊं, कैसे मुझे लोग मिलेंगे, तो कस्टमर जब आपके पास आ जाएंगे, तो आपके लिए 2cc करना कभी भी पॉसिबल है, आप आगे भी कर सकते हैं। राइट। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, उनके पास अगर पहले से अमाउंट होता है तो डायरेक्टली पहले 2cc का लेवल अचीव कर लेते हैं, और फिर उन प्रोडक्ट्स के बारे में ये सोचते मतलब सीखते हैं कि इनको कैसे रिटेल करना है। जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी 2cc के लिए कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई अर्जेंसी नहीं बननी है। ये भी एक पॉइंट है एक सही स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई करने का, कि क्या वो आप पे किसी तरह का कोई प्रेशर बना रहा है क्या पैसे के लिए, ठीक है। तो कोई प्रेशर नहीं होता यहाँ पे, कोई अर्जेंसी नहीं होती किसी भी चीज की, ठीक है। आप बिजनेस को सब कुछ समझ के ठीक से और आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपने हर चीज समझ ली, स्टार्ट कर ली, फिर मैं आपसे कहूंगा, फिर आपको ही ये, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि इस बिजनेस को कितनी तेजी से आपको सीखना है, कितनी तेजी से इंप्लीमेंट करना है आपको चीजों को, और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना है, ठीक है। सिस्टम आपको सब सिस्टम बनना, या इसके ट्रेनिंग इस बिजनेस के बारे में, इसकी जिम्मेदारी आपके स्पॉन्सर की होती है, और आप जिस टीम के साथ जुड़ रहे हैं उसकी होती है देने की, लेकिन बिजनेस में अप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी होती है। राइट। तो एक सही माइंडसेट से इस बिजनेस को स्टार्ट करें। आपने, अगर आप कुछ टाइम दे सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने आप को कोचेबल मानते हैं, तो इस बिजनेस को आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।